हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, आज का सेशन है टॉप 10 काउंसलिंग मिस्टेक। स्टूडेंट, इसमें से एक भी आपने मिस्टेक की ना तो एमबीबीएस में जो आपको बेस्ट सीट मिल रहा है वो मिलने से रह सकते हो बच्चों। तो इन मिस्टेक्स को मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर वन, स्टूडेंट अपने पास नंबर ऑफ चॉइस। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट का रैंक ऑल इंडिया रैंक 1000 के आसपास है वो बच्चे लिमिटेड चॉइस फिलिंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। एम्स दिल्ली भर दिया, फिर एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, ये अच्छे एम्स हैं। अगर उनको दिल्ली की मेडिकल कॉलेज, एमएएमसी, यूसीएमएस, आरएमएल और ऐसी अच्छी टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है तो बच्चों इनके लिए लिमिटेड चॉइस रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक आ रहा है 20,000 के आसपास, तो उन स्टूडेंट को थोड़ा सा नंबर ऑफ चॉइस अगर कम भर दी तो बच्चों बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी कॉलेज मिलना होता है वो फर्स्ट राउंड के अंदर बेटर रहता है। अब सपोज करो बच्चों आपकी रैंक 24,000 है, आपने थोड़ी लिमिटेड चॉइस भर दी और जिसकी रैंक 26,000 है उसने सारी कॉलेज की रैंक भर दी, बट उसको कॉलेज मिलेगा क्योंकि आपने तो सेलेक्टेड कॉलेज भरी थी, तो ये रिस्क हो सकती है। ओके, तो चॉइस जितनी मैक्सिमम हो बच्चों वो सारी फिलअप करनी है। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, 20,000 25,000 इस रेंज में है, उन बच्चों को मेरी एडवाइस है जितनी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस है ना सारी भर दो बच्चों। ऑल इंडिया की काउंसलिंग बच्चों सभी स्टूडेंट करें, ठीक है, बेटर रहेगा। दूसरी बात करें, दो तरह की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया की सारी 15% के सीट के लिए पूरे इंडिया का किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो वो एलिजिबल है। उसके साथ साथ बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू और भी बहुत सारी है स्टूडेंट, एम्स वगैरह, उन सब के लिए 100% सीट्स आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगी। ओके, अब बात आती है स्टेट काउंसलिंग। स्टेट काउंसलिंग में स्टूडेंट आप जिस स्टेट के हो उसके अकॉर्डिंग ये काउंसलिंग होती है, 85% उसके अकॉर्डिंग स्टेट की काउंसलिंग होती है। ओके, बट दिल्ली के अंदर एक बेटर क्या है, जो बच्चे दिल्ली के अंदर 11th-12th हैं या दिल्ली के डोमिसाइल हैं वो दिल्ली की कॉलेज के लिए फिट हैं बच्चों। 11th-12th जिसने ओनली दिल्ली से किया है वो दिल्ली की 85% सीट्स के लिए भी एलिजिबल है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ बच्चों। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये 4-5 स्टेट ऐसी है बच्चों जिनकी कट ऑफ है ना ऑल इंडिया की कट ऑफ से ऊपर जाती है। अब जैसे सपोज करो कोई दिल्ली का बच्चा है, दिल्ली की जो भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे डीयू के अंदर हो या आईपीयू के अंदर हो बच्चों, वो मैक्सिमम कॉलेज गवर्नमेंट सीट बच्चों 10,000 रैंक तक फिल हो जाती है। वहाँ ऐसी कोई सेमी गवर्नमेंट वगैरह का कल्चर नहीं है दिल्ली में बच्चों। तो इस तरह के स्टूडेंट को क्या होगा, जिनको लग रहा है कि अब दिल्ली इससे तो मिल नहीं रहा है स्टेट कोटे से, तो उनको ऑल इंडिया काउंसलिंग में बच्चों पार्टिसिपेट करना है। तो मेरी एडवाइस है यूपी, दिल्ली, राजस्थान और बिहार, ये वाले सारे स्टूडेंट ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करिए बच्चों। ओके, जिससे क्या होगा, आपको कम से कम एक गवर्नमेंट सीट तो अपने हाथ में रहेगी बच्चों। तो स्टेट काउंसलिंग वैसे सभी स्टूडेंट को, दोनों काउंसलिंग पैरेलल में चलती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग दोनों आपको करनी है। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है बच्चों, जब आप कॉलेज को सेलेक्ट करते हो, ये बॉन्ड पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर चेक करिए उसमें कितने साल का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है, 1 साल का बॉन्ड है। जैसे कुछ कॉलेज के अंदर बॉन्ड होता ही नहीं है बच्चों। अभी दिल्ली के अंदर पहले बॉन्ड नहीं होता था, आजकल पिछले 1-2 साल से बॉन्ड लग रहा है 1 ईयर का, वहां पे भी बॉन्ड है बच्चों, बॉन्ड पॉलिसी। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्यूशन फीस। बच्चों कुछ कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर को जरूर देखिए। जब आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे ना उसी समय कॉलेज के बारे में आ जाता है, इस कॉलेज की ट्यूशन फीस आपके एमबीबीएस की 1 ईयर की इतनी है। कुछ कॉलेजों की फीस बच्चों 40,000 ही है जस्ट पर ईयर की, और कुछ कॉलेज की फीस बच्चों 1 लाख के आसपास भी है। अब एम्स वगैरह की बात करें, एमएएमसी इनकी बात करें तो इनकी फीस तो और कम है। कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बच्चों जरूर देखिए। अब मैं जैसे बात करूं दिल्ली में बाबा साहेब अंबेडकर की बात करें तो उसकी फीस थोड़ा हाई है बच्चों, बट ठीक है, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस तो एटलीस्ट मिल रहा है तो अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो ट्यूशन फीस को स्टूडेंट थोड़ा सा जरूर चेक करना। ट्यूशन फीस को बच्चों जरूर चेक करना कितना कॉलेज का फीस है। ऐसे नहीं कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस बच्चों बहुत अच्छा मिल रहा है जिसकी फीस बहुत नॉमिनल है,
बट आपने जल्दबाजी में ट्यूशन फीस को चेक नहीं किया। जब आप कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे वहाँ ट्यूशन फीस के बारे में पूरा इंडिकेट आता है, उसको चेक करिए। ओके, अब नीट यूजी इनटेक, कुछ कॉलेज में देखिए कि उस कॉलेज की फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में कितनी इनटेक है। ऐसे नहीं कि 50 सीट ही है बच्चों, किसी कॉलेज में कम से कम 100 सीट तो बच्चों कॉलेज के अंदर हो, ताकि आपका इंट्रक्शन प्रॉपर होता है, आपको नंबर ऑफ सीनियर्स काफ़ी मिलते हैं। तो नीट यूजी इनटेक को देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जर्नी केवल एमबीबीएस तक नहीं है। आप लोगों को एमबीबीएस के बाद में क्या करना है, पीजी करना है। पीजी के बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन तक जाना है बच्चों, जस्ट एमबीबीएस नहीं, आगे भी बनना है बच्चों। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट नीट पीजी सीट्स। आप अब क्या होगा बच्चों, आप भले राजस्थान के हो बट आपने यूपी का ले लिया बच्चों, जैसे राजस्थान के आप हो और आपने महाराष्ट्र का कॉलेज उठा लिया, तब आप नीट पीजी जब देंगे तो आपका जो 50% कोटा जो लगता है ना, वो महाराष्ट्र का लगेगा, और 50% आपका कहाँ का लगेगा, ऑल इंडिया का। बच्चों मेरी बात समझे, जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करेंगे वही स्टेट बच्चों आपका पीजी में माना जाएगा। फिर उस समय आपका डोमिसाइल या आप कहाँ के रहने वाले हो बच्चों, वो नहीं देखा जाता है। तो पीजी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बच्चों, जिस स्टेट से आप एमबीबीएस कर रहे हो उस स्टेट की 50% सीट्स पीजी की स्टेट कोटा के थ्रू होगी और 50% किसके थ्रू होगी, ऑल इंडिया कोटा की। अब बच्चों महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ नंबर ऑफ पीजी सीट्स बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छा कॉलेज मिलने का आपको चांस है। क्यों, और बच्चों पीजी के अंदर तो जस्ट कॉलेज मैटर नहीं करता, कॉलेज के साथ साथ ब्रांच भी मैटर करती है बच्चों। ब्रांच, बहुत सारे स्टूडेंट का ब्रांच होता है मेडिसिन करना, किसी का ब्रांच होता है मेरे को ये सर्जरी में जाना है, किसी को ऑर्थोपेडिक्स में जाना है। बच्चों ब्रांच की बात करें ना, तो बच्चों मैं आपसे दिल्ली कॉलेज की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली ऐसा हॉस्पिटल है बच्चों, आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली, नीट पीजी के जो टॉप 10 के स्टूडेंट हैं जिनको मेडिसिन उठानी होती है ना, वो सारे बच्चे बच्चों आरएमएल की मेडिसिन उठाते हैं। आरएमएल की मेडिसिन की सीट ऑल ओवर पीजी में जो 50 रैंक तक सारा पीजी का सीट खत्म हो जाता है ऑल इंडिया का। तो अब बच्चों जिस बच्चे ने दिल्ली से एमबीबीएस किया है, दिल्ली से एमबीबीएस किया है, उसको मेडिसिन उठानी है आरएमएल की, उसको पीजी ऑल इंडिया के थ्रू तो 50 तक खत्म हो जाएगा। अगर यही उसने दिल्ली से एमबीबीएस किया है बच्चों, तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और ये 50 की जगह उसको 500 रैंक तक भी वो वहाँ से मेडिसिन उठा सकता है बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा पीजी के बारे में जरूर चेक करना, क्योंकि आपका ये फर्स्ट स्टेज है, ये एमबीबीएस मेडिकल फील्ड में जाने का फर्स्ट स्टेज है। ऐसे नहीं कि बस अपन ने एमबीबीएस कर लिया, आपको आगे का भी देखना जरूरी है कि पीजी कहाँ से करना है। और पीजी के साथ साथ बच्चों मैंने बॉन्ड के बारे में बताया, उस बॉन्ड को भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों कभी कभी आपका एमबीबीएस और इंटर्न के बाद में सिलेक्शन नहीं होता है, तो थोड़ा सा अपने को 1-2 साल बॉन्ड में वेस्ट कर दिए तो दिक्कत हो जाती है। यही 1 साल अपन जम के तैयारी करते हैं तो पीजी में अच्छी रैंक निकाल देते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, बॉन्ड पॉलिसी को कंसीडर करना है, साथ में नंबर ऑफ पीजी सीट्स उस स्टेट में ज़्यादा हो बच्चों। कॉलेज का मैटर नहीं करता है, किसका मैटर करता है, जिस स्टेट से आप एमबीबीएस कर रहे हो। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मेडिकल कॉलेज है बच्चों जहां हॉस्टल फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मिलता ही नहीं है, सेकेंड ईयर तक नहीं मिलता है। तो जरूर बच्चों देखिए, क्योंकि हॉस्टल्स के अंदर रहेंगे तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। पूरा आप मेडिकल हॉस्पिटल में जाना है तो आप फटाफट अपने हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। लेट नाइट की कभी कभी नाइट पोस्टिंग होती है, उसमें भी दिक्कत नहीं रहती है बच्चों। हॉस्टल फैसिलिटी उसी कैंपस में हो, उसके बारे में जरूर। एक सबसे बड़ा आता है लैंग्वेज बैरियर। बच्चों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे राजस्थान का स्टूडेंट है, वो साउथ की कॉलेज उठा रहा है बच्चों, साउथ में तमिल की या तेलंगाना साइड की कॉलेज उठा रहा है, वहाँ लैंग्वेज बैरियर बच्चों बहुत सारा रहता है। तो थोड़ा सा ट्राई करो कि क्या आप वहाँ एडजस्ट हो पाओगे। जैसे आप केरला की मेडिकल कॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको वहाँ पर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना होता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखिए, कहीं लैंग्वेज बैरियर आपकी दिक्कत नहीं कर दे। ओके, और लैंग्वेज बैरियर में भी महाराष्ट्र वगैरह जैसे बड़े सिटी में रहते हैं, मुंबई वगैरह में रहते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यही महाराष्ट्र की आपने कोई लोकल छोटे टियर 3 सिटी की मेडिकल कॉलेज उठा ली, वहाँ लैंग्वेज का बच्चों बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो लैंग्वेज बैरियर को ध्यान रखना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है एकेडमिक्स की बच्चों, कॉलेज कितना ओल्ड है उसका बहुत बड़ा रोल है।
कुछ मेडिकल कॉलेज बच्चों अभी रिसेंटली पिछले 3-4 सालों में मेडिकल कॉलेज इतने ओपन हो गए हैं, वहाँ एकेडमिक्स बहुत कम लेवल का है। तो बच्चों एकेडमिक्स वहाँ का जो प्रोफेसर लोग हैं उसके बारे में भी आपको देखना है कि उनका टीचिंग स्टाइल क्या है, वो वहाँ से पीजी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। बच्चों पीजी में आपका सिलेक्शन भी है ना, वहाँ के एकेडमिक्स पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है बच्चों। ओके, तो एकेडमिक्स कॉलेज का बेस्ट होना चाहिए। और क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि बच्चों आप मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे हो, यहाँ ओनली थ्योरी से काम नहीं चलता है। आपका पेशेंट्स के साथ डेली रूटीन इंटरेक्शन क्या हो रहा है, किस तरह से आप उनको डील कर रहे हो, बहुत सारी क्लिनिकल चीज़ें बच्चों सीखने को मिलती है। तो ऐसे आपने कॉलेज तो बहुत अच्छा ले लिया, वहाँ पेशेंट फ्लो ही नहीं है बच्चों। तो पेशेंट्स का कितना इनटेक आ रहा है वहाँ पर, वो चेक करना भी बच्चों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतना नहीं होता है बच्चों। जैसे ही आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और इंटर्नशिप करते हैं, तब बच्चों इस वाले पार्ट का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, इस वाले पार्ट का बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट ईयर में तो बच्चों जस्ट बेसिक है, जैसे आपने बायो में ऑलरेडी पढ़ा है, बायोकेम, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तीनों बेसिक लेवल के चैप्टर हैं बच्चों। बट रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस अपन को कहाँ चाहिए, जब आप फोर्थ ईयर थर्ड ईयर एंड इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर। एक बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकल प्रोफेशन में सीनियर्स का, और कैंपस कल्चर कैसा है बच्चों। सीनियर्स का बहुत बड़ा गाइडेंस है बच्चों। कुछ ऐसी मेडिकल कॉलेज हैं जो रिसेंटली ओपन हुई है पिछले 2-3 साल में, वहाँ सीनियर्स नहीं मिल पाते हैं बच्चों। एक प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट रहोगे बच्चों, आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में कभी कोई क्लिनिकल किसी मैटर पे डिस्कस करना है, वो भी आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे वाइवा वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, थ्योरी के एग्जाम होते हैं, उसमें सीनियर्स बच्चों बहुत हेल्प करते हैं। और ओवरऑल आपके डेवलपमेंट में भी बच्चों सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जस्ट ये भी नहीं चेक करें कि जो कॉलेज रिसेंटली अभी 2-3 साल में ओपन हुआ है उसको नहीं देखना है। तो बच्चों मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, कुछ जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है बच्चों, बीटेक में तो क्या होता है स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईआईटी, नई आईआईटी को छोड़कर उसकी जगह एनआईटी ले लेते हैं। तो सिमिलरली मैं आपसे एडवाइस दूंगा बच्चों, आपको कुछ नई एम्स जो रिसेंटली ओपन हुई है 3-4 सालों में, उनको आप छोड़ सकते हो। उसकी जगह बच्चों अपने स्टेट का, जैसे राजस्थान के हो तो एसएमएस जयपुर उठा सकते हो, गुजरात के हो तो बीजेएमसी, एमपी के हो तो इंदौर, एमजीएम इंदौर, बहुत सारी मेडिकल कॉलेज अपने अपने स्टेट की अच्छी है। एक और एडवाइस, जो राजस्थान, यूपी, दिल्ली के हैं बच्चों, ये नॉर्थ वाली कॉलेज को रहो। बट जब आपको कोई एमबीबीएस मिल ही नहीं रहा है, 25,000 की रैंक के आसपास है, उस समय बच्चों ये चॉइस नहीं काम आएगी। उस समय तो तुम पूरे इंडिया में बच्चों कोई सा भी कॉलेज उठा लो, तो बेटर रहेगा। नंबर ऑफ चॉइस आपको मैक्सिमम फिल करनी है बच्चों। फर्स्ट राउंड में कोई गलती मत करना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बच्चों जिसको जो कॉलेज मिल गया ना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट मैंने बातें बताई है, इनको फॉलो करके करें तो आपको एक काउंसलिंग में आपको एक अच्छा मिलेगा कॉलेज। ओके, बाकी और भी बातें होगी, मैं पर्टिकुलर और भी सेशन लेता रहूंगा। आज मैंने जनरल आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ डिस्कस कर दिए बच्चों। बाकी कॉलेज को फ्लोट कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करना कैसे करना है, ये बातें तो सारी हर एक कोई बता देता है, बट छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या होती है उसको कोई बताता नहीं है। ये तो सबको ही मालूम है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने कोई कॉलेज उठा लिया, फ्रीज हो गया, तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अगर फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेड में जाते हो तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है बच्चों। फिर आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, फिर आप थर्ड राउंड में चले जाएंगे। ये सारी बातें मैं आपको और भी बताता रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आज जो मैंने 10 इंपॉर्टेंट बातें बताई है, इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉइस का बच्चों ध्यान रखना। मैं बार बार इसी बात पे कर रहा हूं, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं। फिर आप ये सोचो कि आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में मिल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब बच्चों अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्या और हेल्प कर सकता है, जो मेरे स्टूडेंट 400-500 की रेंज में है बच्चों, उन लोगों के लिए हम लोगों का एक प्लस कोर्स आ रहा है बच्चों। बहुत जबरदस्त प्लस कोर्स है, 4499 ये फीस है। इस फीस से आप स्टूडेंट क्या कर सकते हो, एक्सेस टू ऑल बैच, ऑल टेस्ट सीरीज एंड अपकमिंग कोर्स।
जो भी हमारे सारे कोर्स हैं बच्चों, इस वाले फीस स्ट्रक्चर से आपको मिलेंगे। ओके, कोड आपको शारदा सर यूज करना है। शारदा सर कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी गाइडेंस मिलेगा। ओके, ये केमिस्ट्री के हमारे एजुकेटर हैं, ये हमारे फिजिक्स के हैं और ये बायो के हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के मल्टीपल एजुकेटर हैं बच्चों। किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं। तो जिनका 400-500 की रेंज का स्कोर है, फटाफट बच्चों बॉर्डर लाइन पे रुकियो, प्रिपरेशन करो। और जिनका स्कोर 500 से 550 के बीच में है बच्चों, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग भी करनी है और पैरेलल में अपनी तैयारी भी करनी है। क्या पता बच्चों 1% आपको कॉलेज नहीं मिला, काउंसलिंग में अभी 2 मंथ लग जाएंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कम से कम 3 अक्टूबर तक चला जाएगा ये काउंसलिंग का पैटर्न। तो जो बच्चे 540 की रेंज पर है और 1% बच्चों उनको कॉलेज नहीं मिला, तो 2 मंथ उनके वेस्ट नहीं होंगे बच्चों। तो काउंसलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना। यस, काउंसलिंग अलोंग विथ अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट करो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं। ओके, अब अनअकैडमी नीट यूजी स्कोर के बेसिस पर स्कॉलरशिप देता है बच्चों। जिनका स्कोर बिलो 450 है तो उसको 60%, इसके बीच में है 70%, 501 से यहाँ तक है बच्चों 80% स्कॉलरशिप। आप जैसे सपोज करो, मैंने अभी बोला जिसके नंबर 500 है तो आपको 80% तक, जो हमारा 4500 का सब्सक्रिप्शन है उसका 80% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और अबोव 550 के लिए 90%। तो इस स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग आपको सब्सक्रिप्शन बहुत नॉमिनल मिल रहा है। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर 6 पैनल फिनिक्स 3.0 बाय सुपर 6। बच्चों सुपर 6 का ये इस बार पहली बार ही बैच आया है और ये लास्ट लाइव बैच है। बहुत जबरदस्त बैच है। अनअकैडमी पर लास्ट 6 ईयर से रेगुलर इस बैच के बहुत जबरदस्त रिजल्ट और साथ ही साथ टॉप रैंक आ रही है। इस वाले बैच में एजी सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, एकेएम सर फिजिकल, पीजे सर फिजिक्स, पढ़ना सर बॉटनी, एसिड सर ऑर्गेनिक, में आईओसी बच्चों। सारे एजुकेटर बच्चों बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का बहुत जबरदस्त लेवल में सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कोड आपको शारदा सर यूज करना है बच्चों। शारदा सर कोड यूज करेंगे तो पूरा मेरा गाइडेंस मिलेगा, पूरी मेंटरशिप मिलेगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा बच्चों। प्रॉपर गाइड करेंगे जब तक नीट एग्जाम 27 नहीं हो पाता है। कोड शारदा सर, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी दिक्कत हो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। ओके, चलिए बच्चों, ये अनअकैडमी की वॉल ऑफ फेम है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं बच्चों जिनका स्कोर ग्रेटर देन 600 है, ये हम लोगों से पढ़े हैं बच्चों। ओके, अब बात करें स्टूडेंट इसके आगे की। ये हमारे प्लस कोर्स के स्टूडेंट बच्चों, वरुणी सेठ, आदि जैन। वरुणी सेठ, आदि जैन बच्चों, AIR 160, 242, आदिल चैल। यस, और ये अभी मैंने वरुणी से आपको मिलवा दिया। ये हमारा स्टूडेंट आदि जैन और बच्चों ये आदिल चैल। तो इस तरह के टॉप रैंकर बच्चों ये सारे प्लस कोर्स के स्टूडेंट हैं। ओके, यस, अब बात करें बच्चों नीट 2027 बच्चों, री नीट भी हुआ है, उससे 24 में भी बच्चों गड़बड़ हुई थी, तो सीबीटी मोड में होने जा रहा है। अनअकैडमी नीट सीबीटी, ऑनलाइन सीबीटी, ऑफलाइन सीबीटी बच्चों, कोई सा भी ले सकते हैं बच्चों। 28 ऑनलाइन टेस्ट, रियल एग्जाम, प्रैक्टिस ऑन ए प्रॉक्टर्ड एनटीए एग्जाम इंटरफेस। अगर ऑफलाइन लेते हैं तो बच्चों हमारे 13 ऑफलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, 70+ सेंटर अक्रॉस इंडिया। ओके, ये सारा। और बच्चों फिनिक्स 2.0 या 3.0 सीबीटी आप लेते हो तो स्क्रीन के बारे में आइडिया लगेगा। टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन नेविगेशन, एक्यूरेसी अंडर प्रेशर, मेंटल स्टेमिना, रियल एग्जाम टेम्परामेंट, सीबीटी की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। 1-2 सीबीटी नहीं, कम से कम 25 सीबीटी मोड के टेस्ट दोगे तो बच्चों परफेक्शन आएगा। आपने थ्योरी पढ़ लिया, कंसेप्ट तैयार है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तैयार है, आपको सब कुछ आता है, बट बच्चों प्रैक्टिस सीबीटी वाली नहीं है बच्चों। तो सीबीटी प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। आजकल बहुत सारे सर्जन हैं बच्चों, सर्जरी सबको आ रही है। पहले लोगों ने क्या किया, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बच्चों ट्रेंड होते गए। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आई, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किया। अभी बच्चों रोबोटिक सर्जरी आ रही है। तो एडवांसमेंट बच्चों होता है ना, उस चीज को एक सर्जन भी आगे सीखता है बच्चों।
अगर आप MS जनरल सर्जन हैं तो बच्चों आप लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में आगे जा रहे हो। तो सिमिलरली स्टूडेंट, आप लोगों ने कंसेप्ट तो तैयार कर दिए, आप बॉर्डर लाइन पे हो। बच्चा कह रहा सर मेरे 530 तो लास्ट ईयर आ गए हैं नीट 26 में, इस बार तो क्या 20 नंबर बढ़ाने हैं, मैं बढ़ा लूंगा। बच्चों वो आपके नंबर आए हैं पेन पेपर मोड में, ऑफलाइन टेस्ट में, कंप्यूटर का आइडिया नहीं, NTA प्रॉक्टर्ड इंटरफेस का आइडिया नहीं, तो बच्चों CBT प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, अब बात करें बच्चों, हम लोगों के 3 सब्सक्रिप्शन चलते हैं, प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बच्चों ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, नीट UG एश्योर होगा। और आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, SRG टेस्ट होते हैं वीकली, और टॉप 100 क्लब के स्टूडेंट बनेंगे, जैसे हमारे एम्स के सोएब, आफ्ताब, जानवी, वो आपकी मेंटरिंग करेंगे। और नीट ऑफलाइन CBT आपको फ्री मिलेगा और 15 ऑनलाइन भी। तो प्लस कोर्स की फीस 4499, आइकॉनिक की फीस ये, और आइकॉनिक प्रो की 24,999 बच्चों। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। मैं आपके काउंसलिंग के रिगार्डिंग और भी सेशन लेता रहूंगा बच्चों, और भी आपको बात कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग काउंसलिंग, मैंने नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर दिया है, आप मेरे को बेझिझक व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, सर इस तरह से मैंने काम किया है। ओके, तो विश यू गुड लक फॉर नीट UG 2026 काउंसलिंग। ओके, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।